हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी 12th क्लास मैथ। आज जो हम कराएंगे वो है चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। इसमें जो है सबसे पहली एक्सरसाइज जो है हमारे संबंधों के ऊपर है। संबंध जो है अनेक प्रकार के होते हैं। इससे पहले जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। हमारे चैनल पर जो है मैथ, एनसीईआरटी 12th क्लास और 10th क्लास दोनों शुरू से कराए जा रहे हैं। 10th क्लास की कुछ वीडियो डल चुकी हैं और ये जो है 12th क्लास की पहली वीडियो है। अगर दोस्तों हमारे चैनल का लिंक शेयर करो, और जो है हमारे चैनल का लिंक शेयर करने के बाद आप भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब दोस्तों संबंधों के बारे में बात करते हैं। संबंध जो है दोस्तों बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बहुत बता देता हूँ। 2 एक भाई भाई का होता है, भाई बहन का होता है, माता पिता का होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। इन्हें जो हमें रखा गया है कुछ प्रकार से हमारे मैथ में दिए हैं। पहला संबंध जैसे दिया है संबंधों के प्रकार से रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में होता क्या है? रिक्त संबंध में होता है हमारा समुच्चय जो दिया है एक्स वाई जेड, कोई भी समुच्चय हमें दिया गया है, तो उसमें जो है हमारा जो समुच्चय होता है, जैसे हमने मान लिया ए समुच्चय है, कोई उसमें जो है एक्स अवयव है, यानी कि बहुत सारे अवयव हैं, तो उसमें जो है अगर कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है तो वो जो है रिक्त समुच्चय कहलाता है। अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। दोस्तों ज़रा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और आप जो है फिर हमें दोष देंगे कि सर जी आपने जो है तमीज़ से नहीं पढ़ाया। रिक्त संबंध जो होता है वो जो है समुच्चय ए को, मान लेते हैं हम कोई समुच्चय ए है और उसका कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो वो जो है रिक्त समुच्चय होता है। और अगला जो हमें दे रखा है वो दे रखा है सदतिरिक्त संबंध। सदतिरिक्त संबंध में क्या होता है? अगर कोई भी समुच्चय जो हमें दे रखा है, यानी कि समुच्चय ए मान लेते हैं, उसमें एक्स अवयव है, यानी कि बहुत सारे अवयव हैं, वो जो है उसके अवयव ये प्रत्येक अवयव उसके सभी अवयव से संबंधित है, तो वो जो है सदतिरिक्त संबंधित कहलाता है। दोस्तों लिख के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, पढ़ के जो है आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। दोस्तों अब जो है सदतिरिक्त संबंध है। सदतिरिक्त संबंध में जो है समुच्चय दे रखा, उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, अभी बताया था, तो उसका जो है आपस में या फिर एक दूसरे से कोई भी अवयव संबंधित होते हैं, यानी कि सभी अवयव संबंधित होते हैं, तो जो है वो सदतिरिक्त संबंध कहलाता है। अगला जो है हमारा स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध में जो है, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि ये जो संबंध होता है, स्वतुल्य संबंध जो होता है वो होता है समुच्चय ए के अवयव में जो समुच्चय दिया होता है, वो समुच्चय के जो समुच्चय होता है ए मान लेते हैं हम कोई, उसके जो सभी अवयव होते हैं, जो संबंध पहले यानी कि कोई अवयव मान लेते हैं, तो उस अवयव का दूसरों के साथ होगा, यानी कि उन अगले जो सभी अवयवों के साथ होगा उसका संबंध खुद के साथ का भी वही होगा। जैसे कि उदाहरण दे देते हैं अगला, जैसे इस किताब में दे रखा है परिभाषा, यदि प्रत्येक ए, यानी कि ये दे रखा है हमें, यदि प्रत्येक ए समुच्चय, ये जो ए जो वाला ये वाला जो ए है, ये अवयव का, ये इस वाले समुच्चय का अवयव है, यानी कि अवयव लिख रखा है यदि प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के लिए ए और समुच्चय आर के अवयव हों, यानी कि इस वाले ए के साथ जो संबंध इसके साथ है वही संबंध इस वाले ए का यानी कि खुद के साथ भी है, तो ये जो है स्वतुल्य संबंध है। अब अगला जो होता है वो होता है सम्मिश्र संबंध। सम्मिश्र संबंध में क्या होता है, कोई यानी कि जो हमारा समुच्चय दिया होता है ए, उसमें जितने भी हमें अवयव दिए जाते हैं, उसका जो मान लेते हैं कोई अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है और सी डी ऐसे नीरे सारे अवयव हैं, तो हम जो है 2 अवयव ले लेते हैं, जैसे कि ए और बी, समुच्चय में से 2 अवयव लेते हैं, जो संबंध ए का बी के साथ होगा वही संबंध बी का ए के साथ होना चाहिए, वो जो है हमारा सम्मिश्र संबंध कहलाता है। दोस्तों अभी लिख के बता देता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों ये जो है किताब में या और जो क्लासेस चलती हैं उसको बहुत ही ऐसे ही लिखवा देते हैं, जैसे कि अभी मैथ में मैंने लिखाया मगर वो समझ में नहीं आता। मैं जो करा रहा हूँ आपको समझ में आने वाली चीज़ करा रहा हूँ, लिखा हुआ दिख रहा होगा कि किताब में कैसा है और ये कैसा है, ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो चलिए अगला जो कराता हूँ मैं, अगला सम्मिश्र संबंध। अब ये जो संबंध है सम्मिश्र संबंध में जो होता है समुच्चय ए के अवयवों में जो संबंध पहले अवयव का दूसरे अवयव के साथ होता है, यानी कि दूसरों के साथ होता है, वही संबंध दूसरे अवयवों का
पहले अवयव के साथ होता है तो जो है सम्मिश्र संबंध कहलाता है। दोस्तों ये जो किताब में लिखा हुआ है आप सोच रहे होंगे इससे तो डिफरेंट है, डिफरेंट कहीं नहीं है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। देखिए ये क्या लिख रहे हैं आप, पहला स्वतुल्य संबंध में समुच्चय एक के अवयवों में जो संबंध उसका खुद के साथ होता है वही संबंध दूसरों के साथ होता है। अब यहाँ देखिए यदि प्रत्येक अवयव यानी कि यदि प्रत्येक अवयव ये जो है अवयव के ताई बना है ये वाला, तो ये लिख रहा है यदि प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के लिए ए कोमा ए और समुच्चय आर के अवयव हों, यानी कि रिलेशन में समुच्चय आर के अवयव हों, यानी कि ये वाला जो कह रहा है ये ए इसके बराबर भी है और ये ए खुद के बराबर भी है, तो इसलिए ये जो है यही लिखा हुआ है। और दूसरा सम्मिश्र संबंध में भी यही लिखा हुआ। अब आते हैं संक्रामक संबंध में। संक्रामक संबंध में क्या होता है कि हमें अवयव दिए जाते हैं, जैसे कि अवयव सवाल में दिए जाते हैं, वो कैसे होते हैं कि समुच्चय दे दिया, समुच्चय में बहुत सारे अवयव हैं, तो उसमें कैसा होता है कि वो जो है जो संबंध पहले अवयव का दूसरे के साथ होता और वही संबंध दूसरे का तीसरे के साथ हो और वही संबंध तीसरे का पहले के साथ होगा, तो वो जो है समुच्चय संक्रामक संबंध कहलाता है। तो अभी लिख के बता देता हूँ कैसे होता है वो। अभी जो बताया था मैंने संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध अब देखो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है यदि समुच्चय ए के अवयवों में पहले अवयव जो संबंध दूसरे के अवयव के साथ होता है वही संबंध दूसरे अवयव का तीसरे के साथ हो और वही संबंध जो पहले का दूसरे के साथ था और दूसरे का तीसरे के साथ था वही संबंध तीसरे का पहले के साथ हो, तो जो है संक्रामक संबंध कहलाता है। अब इसमें किताब में भी इसी प्रकार से लिखा था, जैसे कि मैंने अभी पहले बता दिया था, इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अब एक इसके अलावा एक और संबंध होता है, वो होता है तुल्यता का संबंध। तुल्यता का संबंध क्या होता है ऐसे ही बता देता हूँ, लिख के नहीं बताता। तुल्यता का संबंध जब होता है जब ये जो है तीसरा जो है स्वतुल्य संबंध और चौथा सम्मिश्र संबंध और पाँचवा संक्रामक संबंध जो है हो, यानी कि एक ही समुच्चय में तीनों संबंध हो, तो जो है हमारा तुल्यता का संबंध कहलाता है। तो दोस्तों ये जो है 6 संबंध होते हैं और संबंध जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। और वैसे संबंध का माता पिता और भाई बहन अगर उस प्रकार से देखा जाए तो अनेक प्रकार के होते हैं, कोई गिनती नहीं। अब जो है हम एक्सरसाइज का पहला सवाल कराते हैं और पहला सवाल अभी लिख लेते हैं पहले। अब जो हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं, पहले सवाल में जो है हमें 5 सवाल दिए हैं और आज जो है मैं खाली 2 ही कराऊंगा। और सवाल जो है अब से आगे को पूरी वीडियो देखोगे तो दोनों सवाल बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आएंगे, जैसे कि मैंने अभी परिभाषा बताई है। तो पहला सवाल दे रखा है हमें समुच्चय ए बराबर दे रखा है 1 2 3 और इसी प्रकार से 13 14, यानी कि आगे को भी गिनती है 13 14 तक में संबंध आर इस प्रकार है कि जो संबंध ज्ञात करना है वो फंक्शन दे रखा है हमें x, y है और इसके आगे जो है 3x माइनस y है। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है कि अब इसमें करना क्या है कि हमें जो है ये जो ए समुच्चय दे रखा है उसमें जो है ये जो सब अवयव हैं इन्हें जो है हम x मान लेते हैं और y का जब इसमें x के मान रखेंगे ये वाली समीकरण जो दे रखी है तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। वो किस प्रकार से रखेंगे, जैसे कि हमने ये 1 मान लिया x का मान, तो यहाँ लिख लेंगे बराबर में और ऐसे करके जो मंझला ब्रैकेट लगा रखा है ये लगा देंगे और इसके बाद जो है हम x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ y का मान जो हमारा प्राप्त होगा वो इससे प्राप्त होगा। कैसे, अगर हम यहाँ x की मान 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और इधर जाएगा माइनस में और माइनस में y है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो दिखा देता हूँ करके 3 गुणा 1 माइनस y बराबर 0। अगर दोस्तों समझ में नहीं आए तो जो है कमेंट्स करके बताइएगा, हम जो है कमेंट्स में आपको रिप्लाई भेज देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और ये 3 इधर चला जाएगा माइनस y बराबर -3 और ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये जो हो y बराबर 3। तो यहाँ 3 लिख लेंगे इस तरीके से। अब अगला जो है यहाँ हम 3 तक ही करेंगे, आगे तो बहुत सारी गिनती हैं क्योंकि 3 ही बतेरे हैं। हमें जो है संबंध के प्रकार ज्ञात करने हैं कितने, यानी कि ये संबंध स्वतुल्य है, इसमें सम्मित है, संक्रामक है, तीनों में संबंध बताने हैं कौन कौन से इसमें संबंध हैं या नहीं है। तो इसमें जो है अब दूसरा रखेंगे 2, ये 6 हो जाएगा, उसी प्रकार से उधर जाएगा तो ये जो है माइनस माइनस से कट जाएगा। तो यहाँ जो है हमारा क्या आएगा 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा। अब इसी प्रकार से हम रखते चले जाएंगे। अब आगे हमें क्या करना है, हमें जो है चेक करना है अब इसमें जो है कौन कौन से संबंध हैं। चेक किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था स्वतुल्य संबंध के लिए, तो यहाँ को लिख लेंगे स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है कि हम जो है लिख देंगे, जैसे अभी मैं बता देता हूँ लिखेंगे बात को। इस स्वतुल्य संबंध में मैंने परिभाषा क्या बताई थी, संबंध में बताया था कि समुच्चय एक अवयवों में जो संबंध उसका खुद के साथ होता है वही संबंध दूसरे के साथ होना चाहिए। एक का जो है 3 के साथ क्या संबंध है, 2 का डिफरेंस यानी कि 2 गैप में है, और एक का खुद के साथ क्या संबंध है तो वो उसमें कोई गैप नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे ऐसा समुच्चय हमारे कहीं नहीं दे रखा, अगर यहाँ भी रखेंगे तो नहीं बनेगा ऐसा, तो यहाँ लिख देंगे नहीं है।
स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब जो है नेक्स्ट लिख लेंगे इसी प्रकार से आगे को। अब जो है हमें अगला क्या होता है, समित संबंध। समित संबंध याद करवा रहा है, तो समित संबंध के लिए क्या होता, के लिए समित संबंध के लिए हमें कैसे लिखना होगा। समित संबंध के लिए जो है कि लिख देंगे, समित संबंध में अभी मैंने जो जैसे परिभाषा बताई, समुच्चय एक के जो अवयव हैं, संबंध जो अवयव दिए होते हैं उनमें जो पहले अवयव का संबंध दूसरे के साथ होता है, वही संबंध दूसरों का पहले के साथ होगा, तो जो है वो समित संबंध कहलाता है। मगर यहाँ जो है पहले का तीसरे के साथ क्या है, यहाँ जो है 2 का गैप है, यानी कि 2 का गैप है, और 2 से 1 को करेंगे तो -2 का, यहाँ +2 का, यानी कि दूर है, ये जो है मैच नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता दोनों में माइनस, इधर से भी -2 का और उधर से भी -2 का, तो जो है हमारा समित संबंध होता। अब अगले में देख लेते हैं, 2 का 6 में 4 का है, यानी कि पहले प्लस हो रहा है, जब इधर से इधर को लाएंगे तो यहाँ -4 का हो रहा है, तो इसलिए जो है समित संबंध नहीं है। तो यहाँ भी लिख देंगे समित संबंध नहीं है। अब अगला जो हमें नेक्स्ट ज्ञात करना है, नेक्स्ट जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है संक्रामक संबंध के लिए, तो लिख देंगे संक्रामक के लिए। अब संक्रामक संबंध के लिए मैंने क्या बताया था, जो संबंध पहले का दूसरे के साथ हो, वही संबंध दूसरे का तीसरे के साथ हो, और वही संबंध तीसरे का पहले के साथ हो। तो यहाँ जो है हमें तीसरा अवयव तो बनाया नहीं है, x y z होता जब भी होता, तो इसमें जो है हम तीसरा अवयव मान लेते हैं कोई भी। कैसे मानेंगे, जैसे यहाँ से 4 का गैप है तो आगे भी 4 का मान लेंगे, तो ये दो संबंध जो है हमारे सही बैठ जाएंगे। मगर जब चौथे का अगला जो हमने 7 माना है, लेकिन 4 और जोड़ लिया यानी कि 7 हो जाएगा, तो 7 मान लेते हैं। कोई भी अगर तीसरा अवयव नहीं दिया होता, यानी कि संक्रामक संबंध जो होता है 3 अवयवों से कम में ज्ञात नहीं होता है, ये जो है इसका रूल है। और ये जो पहले 2 हैं, ये जो है 1 में भी हो जाता स्वतुल्य, और ये 2 में भी हो जाता, और ये जो है 1 में भी हो जाता। और संक्रामक संबंध 3 से कम का नहीं होता, और स्वतुल्य संबंध 3, 1 या 2 या किसी की में भी हो सकता, तो ये 2 से कम में नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों ये जो है ये हमारा अब क्या है, इसमें हम मान लेते हैं 4 और जोड़ लेते हैं। अगर जैसे संक्रामक संबंध के लिए 2 अवयव दिए हैं तो तीसरा अवयव मान लेते हैं उस फलन में, तो हम जो है 7 मान लेते हैं, 4 और जोड़ लेते हैं क्योंकि पहले से दूसरे का 2 है और दुगना कर लेते हैं 4, तो यहाँ जो है या फिर 2 जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। और जब हम यहाँ से 5 से 1 का गैप ढूंढेंगे, यानी कि 5 से 1 के बीच में कितना है, -4 का, तो जो है हमारा पहले दूसरे का तीसरे के साथ जो है, यानी कि दूसरे का तीसरे के साथ भी 2 का माना था हमने, और तीसरे का पहले के साथ कितने का है, 4 का, तो इसलिए ये भी संक्रामक संबंध नहीं है। अब जो है दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी का सेकंड टाइप जो दे रखा है, सेकंड तरीका क्या है। सेकंड में जो है हमें दे रखा है, अभी लिख के बता देता हूँ क्या दे रखा है। सॉरी दोस्तों, अगला सवाल जो है अगली वीडियो में आपको कराया जाएगा। आज बस इतना ही। आज जो है हमने सूत्र और पहला सवाल करा दिया है, पहला टाइप, यानी कि अगले जो सवाल होंगे उसमें जो है हम अच्छी तरीके से आपको कराएंगे, अगले और भी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों कमेंट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर सकते हैं, और पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो है अगर आपको अगली वीडियो प्राप्त करनी है हमारी तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।